हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ एक 2019 रिलीज्ड चाइनीज़ मूवी जिसका नाम है द होम इन द ट्री। तो बिना देर किए मूवी स्टार्ट करते हैं। सांगजी के एक गांव में एक लड़का रहता है, बावा। वो बहुत ही शरारती है, अक्सर टीचरों से डांट खाता है क्योंकि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक सुबह जब उसके क्लास के सारे बच्चे क्लास के बाहर पढ़ाई कर रहे थे तो बावांग स्कूल की लाइब्रेरी के विंडो से कॉमिक बुक चोरी करने की कोशिश कर रहा था। वो एक डंडे में हुक लगाकर बुक्स निकालने का ट्राई करता है, बट उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो प्रिंसिपल इन के हाथों पकड़ा जाता है। प्रिंसिपल इन वांग को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि वो किसी काम का नहीं है, वो बिल्कुल डम्प है। प्रिंसिपल उसे बुक्स चोरी करने के लिए डांटते हैं, जिस पर वांग कहता है कि ये बुक्स मेरी हैं, मैंने इन्हें लाइब्रेरी में दी थी ताकि सारे बच्चे इन्हें पढ़ सकें। लेकिन प्रिंसिपल ने वांग की बुक्स को एजुकेशनल डिपार्टमेंट को स्कूल प्रॉपर्टी की तरह दिखाया। उसकी बुक्स को कभी उसे वापस नहीं किया गया, इसलिए वो बुक्स को वापस पाने के लिए चोरी करता है। वांग की चाइनीज़ टीचर मिस जियाओ 7 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जब टीचर उसे एक वर्ड से सेंटेंस बनाने को बोलती हैं तो वो जाने अनजाने में उन्हें मोटी बोल देता है, जिस पर मिस जियाओ उसको क्लास के बाहर कर देती हैं। ऐसे ही मैथ्स के क्लास में भी वो क्लास के पीछे खड़ा रहता है क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता। ऐसे ही पनिश होना उसका डेली रूटीन हो गया है। एक दिन स्कूल के बाद वांग एक फील्ड में जाता है जिसमें एक पेड़ है जिसे वांग अपना मानता है। हर दिन स्कूल के बाद वो उस पेड़ पर चढ़कर घंटों बैठा रहता है क्योंकि ये उसकी फेवरेट प्लेस है। मिस जियाओ ने वांग को स्कूल के बाद टीचर्स क्वार्टर आने को बोला था, अपना होमवर्क कंप्लीट करके जो उसने क्लास में नहीं किया था। वांग वहाँ पहुँचता है जहाँ उसे मिस जियाओ की जगह एक खूबसूरत सी लेडी दिखती है। उनका नाम मिस फैन है। मिस जियाओ मैटरनिटी लीव पर जा रही हैं। उनकी एब्सेंस में मिस फैन क्लासेस लेंगी। मिस फैन बाकी टीचर्स से बहुत अलग हैं। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव है और वो बच्चों से बहुत पेशेंटली डील करती हैं। मिस फैन के अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता, टीचर्स बुरे होते हैं। जब वैंग उन्हें बोलता है कि उसने लंच नहीं किया तो वो उसे बाद में आने को बोलकर पहले लंच करने को बोलती हैं। तभी मिस जियाओ वहां आ जाती हैं और वो वैंग को लंच करने से मना करके पहले होमवर्क लर्न करने को बोलती हैं। मिस फैन मिस जियाओ से बोलती हैं कि आप बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ही रूड हो रही हो, जिस पर वो कहती हैं कि ये यही डिज़र्व करता है, ये बहुत नॉटी है। तभी मिस फैन नोटिस करती हैं कि वैंग एक ड्राई टैप से पानी पीने की कोशिश कर रहा है। वो उसे बुलाकर पीने के लिए पिकल जूस देती हैं। ये सब कुछ वैंग को चमत्कार लग रहा होता है। वो मिस फैन को लाइक करने लगता है। टीचर से मिलने के बाद वो पास ही एक लेक में स्विम करने जाता है। वहाँ से जाते हुए प्रिंसिपल को उसके कपड़े ज़मीन पर पड़े मिलते हैं। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वैंग किसी तरह पत्तों से ढककर पानी से बाहर निकलता है और अपने घर जाता है। अगले दिन स्कूल में उसके कपड़े वापस कर दिए जाते हैं और साथ ही उसे अपॉलजी लेटर लिखकर सबके सामने पढ़ के सुनाने को बोला जाता है क्योंकि वो गंदी लेक में नहाया था। अगले दिन वैंग और उसके दोस्त खिलौने वाले के पास गेम्स खेलने जाते हैं। वो उन्हें पाउच से 10 ब्लू मार्बल्स निकालने को बोलता है गिफ्ट्स जीतने के लिए। वैंग अपने खुद के 10 ब्लू मार्बल्स रख देता है, बट उन्हें पता चल जाता है कि वो खिलौने वाला उन्हें चीट कर रहा था क्योंकि पाउच में कोई ब्लू मार्बल्स थे ही नहीं। सब उसे पकड़ने लगते हैं। तभी मिस फैन आकर उन्हें रोकती हैं और उसे उसके घर ले जाती हैं। मिस फैन उसके पेरेंट्स को बताती हैं कि इसमें वैंग की कोई गलती नहीं। फिर भी वैंग के फादर उसे बहुत मारते हैं। वैंग की मदर वो जैसा है वैसे ही उसे प्यार करती हैं, बट उसके फादर हमेशा उसमें कमियां निकालते रहते हैं। आज मिस फैन का पहला दिन है स्कूल में। वो बच्चों को कॉमिक्स पढ़ने को बोलती हैं ताकि उनकी ग्रामर इम्प्रूव हो। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले उनको कभी अलाउ नहीं किया गया कॉमिक्स पढ़ने को। वैंग तो सबसे ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे लाइब्रेरियन बना दिया गया है। उसे बच्चों को बुक्स डिस्ट्रीब्यूट और कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है।
वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से करता है क्योंकि पिछले 5 सालों में ये उसकी पहली अचीवमेंट है स्कूल की। वो इस बारे में अपने डैड को बढ़ा चढ़ा कर बताता है, पर उसके डैड फिर भी खुश नहीं है। वो उसे अप्रिशिएट करने के बजाय उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को बोलते हैं। अगली सुबह वैंग मिस फैन के पास बुक्स लेने जाता है। वहाँ उनके बेड में कुछ प्रॉब्लम रहती है। वो एक लकड़ी का टुकड़ा लाकर बेड के नीचे लगा देता है। मिस फैन खुश होकर कैंडी देती हैं। इस रिवॉर्ड के बाद वैंग को मिस फैन और भी ज़्यादा पसंद है। एक ही हफ्ते में मिस फैन सबकी फेवरेट बन गई हैं। प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स को मिस फैन का ये यूनिक स्टाइल अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि इससे बच्चे और भी ज़्यादा बदतमीज़ हो जाएंगे। एक दिन वैंग मिस फैन के लिए मशरूम उनकी विंडो पर रख कर जाता है। मशरूम को देखकर मिस फैन उसको ढूंढते हुए उसके फेवरेट ट्री के पास जाती हैं। वैंग वहीं ट्री पर बैठा था। वो दोनों साथ में बर्ड्स देखते हैं, झूला झूलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। वैंग स्कूल में भी पॉपुलर हो गया है। वो लाइब्रेरियन के अपने काम को भी दिल लगाकर करता है और बाकी सबको इनकरेज करता है मन लगाकर पढ़ने को, ताकि मिस फैन के स्कूल में तारीफ हो। स्कूल लैब के टाइम पे वैंग बेंच से गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। मिस फैन उसे टीचर्स क्वार्टर में उनके बेड पर सोने को बोलती हैं, बट वैंग वहाँ देर तक सोता रहा। प्रिंसिपल ने उसे पकड़ लिया और पनिशमेंट दी। साथ ही उसे वार्न किया कि नेक्स्ट टाइम वो उसके फादर को बता देंगे। वैंग ने प्रिंसिपल को सच नहीं बताया कि मिस फैन ने उसे अलाउ किया था ताकि मिस फैन को कोई ट्रबल ना हो। उसी रात प्रिंसिपल मिस फैन को बोलते हैं कि वो स्टूडेंट्स को कॉमिक्स छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने को बोले। उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो मिस फैन सॉरी बोलती हैं और कहती हैं कि अब वो बच्चों को कॉमिक्स नहीं देंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। नेक्स्ट डे जब वैंग उनके पास बुक्स लेने आता है तो मिस फैन उसे बोलती हैं कि अभी वो पढ़ाई पे फोकस करे और जब वो अच्छे नंबर से पास हो जाएगा तो वो उसे उसकी सारी फेवरेट बुक्स पढ़ने को देंगी। वैंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देता है। इनिशियली बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर था पढ़ाई में, बट वो बहुत मेहनत करता है और धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ आने लगता है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले वो बहुत नर्वस हो जाता है और पूरी बॉडी पे चीट नोट्स बना लेता है। जब वो चीट नोट्स बना रहा होता है तो मिस फैन उसे देख लेती हैं और उसे लेक में नहाकर आने को बोलती हैं। एग्ज़ाम टाइम में वो बहुत सरप्राइज होता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट नहीं थे। वो बिना किसी की हेल्प से सारा पेपर खुद सॉल्व करता है। 1 वीक के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो वो 100 आउट ऑफ 73 स्कोर किया रहता है। वैंग जो फेल हुआ करता था वो एक अच्छा स्टूडेंट हो गया है। वैंग का अच्छा स्कोर देखकर मिस फैन को बहुत प्राउड फील हो रहा था क्योंकि उन्होंने ही उसे मोटिवेट किया था पढ़ाई पे फोकस करने को। वो पूरी क्लास के सामने वैंग की तारीफ करती हैं। वैंग आज बहुत खुश है। वो डिनर टाइम पे अपने मॉम डैड को जो सब कुछ स्कूल में हुआ वो बता रहा होता है। उसकी मॉम ये सुनकर बहुत खुश थी, बट उसके डैड अभी भी अनसेटिस्फाइड हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे खुश तब होना चाहिए जब वो अवार्ड लेकर आएगा जो टॉपर्स को मिलता है। उसके मॉम टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती हैं क्योंकि उसके डैड उसकी अचीवमेंट्स को प्रेज नहीं करते। नेक्स्ट डे मिस फैन प्रिंसिपल को सजेस्ट करती हैं कि उन स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाए जिन्होंने लास्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, जिस पर प्रिंसिपल मना कर देते हैं क्योंकि स्कूल और अवार्ड देना अफोर्ड नहीं कर सकता। अवार्ड सेरेमनी के टाइम पे वैंग तैयार बैठा होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे भी अवार्ड के लिए बुलाया जाएगा। वो अपने डैड को प्राउड फील कराना चाहता है, बट उसका नाम नहीं बुलाया जाता, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट होता है। मिस फैन को वैंग के लिए बुरा लगता है। वो खुद ही उसके लिए ब्लैंक पेपर पे लिपस्टिक की हेल्प से सर्टिफिकेट बनाती हैं और उसे ये सर्टिफिकेट पूरी क्लास के सामने देती हैं और उसकी पिक्चर भी लेती हैं। स्कूल के बाद वैंग भागता हुआ घर आता है और अपने पेरेंट्स को सर्टिफिकेट दिखाता है। उसकी मॉम बहुत प्राउड फील करती हैं
और सर्टिफिकेट को वॉल पे लगा देती हैं। बट उसके फादर अभी भी खुश नहीं हैं। वो उसे ताना देते हैं कि ये कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं है। बट वैंग अपने फादर की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आज वो बहुत खुश है कि मिस वैन जैसी टीचर उसकी लाइफ में आई। नेक्स्ट डे स्कूल में सारे बच्चे वैंग के आगे पीछे घूमते हैं। वो वैंग से बोलते हैं कि वो टीचर से बोले कि उनकी भी पिक्चर्स लें। वैंग बढ़ा चढ़ा कर बोलता है क्योंकि वो मिस वैंग के बहुत क्लोज है, तो वो कोशिश करेगा। एक सुबह वैंग टीचर के रूम पे जाता है कॉमिक बुक्स लेने, पर प्रिंसिपल उसे वहाँ से भेज देते हैं क्योंकि मिस वैन हॉलीडे पे हैं। स्कूल लैब के टाइम पे वैंग को नींद नहीं आ रही होती क्योंकि मिस वैन नहीं आई हैं आज। वो चुपके से क्लास से निकलकर मिस वैन के क्वार्टर पे जाता है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे उनका कैमरा दिखता है। वो उसे लेकर रूम के बाहर आता है और बाहर की पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से मिस वैन एक लड़के के साथ स्कूल में आती हुई दिखती हैं। वो भागकर उनके रूम में जाता है और कैमरे को उसकी जगह पर रख देता है और खुद बेड के नीचे छिप जाता है। मिस वैन और उनके फ्रेंड रूम में आते हैं और दोनों एक दूसरे को पेट नेम से बुलाते हैं। वैंग को लगता है कि वो कपल हैं और उसका डाउट तब क्लियर हो जाता है जब वो किस करते हैं। वो पकड़ा तो नहीं जाता, बट ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट डे जब वो मिस वैन के रूम में जाता है तो वो उनके बीएफ को उनके बेड पर देखता है। उन्होंने वैंग को कॉमिक बुक्स दिए और रूम में वापस चले गए। हालांकि वैंग एक छोटा बच्चा है, बट वो बहुत जेलस फील कर रहा होता है कि उसका फेवरेट पर्सन किसी और को पसंद करता है। घर आने से पहले वो मिस वैन को अपने बीएफ के लुक्स को कॉम्प्लीमेंट करते हुए सुनता है। अगले दिन वो सुबह 1 घंटे नहाता है, हेयर में जेल लगाता है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है ताकि वो मिस वैन को इम्प्रेस कर सके। स्कूल में उसके सारे फ्रेंड्स उसका मजाक बनाते हैं, स्पेशली उसके बालों का। मिस वैन वैंग में आए चेंज को नोटिस नहीं करती हैं और उससे कहती हैं कि उन्हें और उनके बीएफ को अपने फेवरेट ट्री के पास ले चले। उनको लगता है कि वो जगह काफ़ी रोमांटिक और पीसफुल है। वो वहाँ पे अपने बीएफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगी। ना चाहते हुए भी वैंग को उन्हें वहाँ ले जाना पड़ता है। उनका बीएफ झूला झूल रहा होता है और वैंग और मिस वैन पेड़ पे बैठे होते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों साइकिलिंग के लिए जाते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वैंग नाइफ की हेल्प से झूले की रस्सी को काट देता है, ये सोचकर कि जब उनके बॉयफ्रेंड झूला झूलेंगे तो गिर जाएंगे। बट उसका प्लान फेल हो जाता है। जब मिस वैन उस पर झूला झूलती हैं तो वो झूला टूट जाता है और वो गिर जाती हैं और दर्द से चिल्लाती हैं। अब हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। मिस वैन के स्कूल छोड़ने के बावजूद भी वैंग अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। लंच टाइम में उसे एक लेटर मिलता है जो मिस वैन की तरफ से था। उन्होंने लिखा था कि वो वैंग और बाकी बच्चों को बहुत मिस करती हैं। वो उसे इनकरेज करती हैं कि वो बहुत मेहनत करे ताकि उसे एक दिन प्रिंसिपल से ऑफिशियल सर्टिफिकेट मिल सके। यहाँ हमें पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उनका हाथ टूट गया था, बट अभी वो रिकवर कर रही हैं। लास्ट वीक ही वो ग्रेजुएट हुई हैं। उन्होंने एक पिक्चर भी सेंड की है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वैंग अपने फेवरेट ट्री के पास जाता है, बट वो पेड़ अब वहाँ नहीं है, उसे काट दिया गया है। वो मिस वैन की पिक्चर और लेटर को वहीं मिट्टी के नीचे दबा देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पेड़ में से नई पत्तियाँ निकल रही हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि एक दिन पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसी तरह वैंग की लाइफ में भी नई खुशियाँ आएंगी। इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मूवी एंड होती है। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।